यशोदा न्यायो लालन रे हम वेदन में सुने आई। अरे बधाई डालो बधाई। अरे कौन घड़ी में जन्म लियो है, कौन मिलूल है पालन रे हम वेदन में सुने आई। बोलिए कन्हैया लाल की। अरे सुबह घड़ी में जन्म लियो है, माता जी तारी बैठ के बच्चे आप बैठ ही जाओ, जाते बढ़िया बैठ जा बैठ जा। सुबह घड़ी में जन्म लियो है, अब सुबह में झूले पालन रे हम वेदन में सुने आई। श्री राधे दे 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 बहुआ रानी कंगना ललन के भय छोरा के भय। अरे बूढ़ी पे सपे लला जी आई लो, लला जी आई लो, पूनम तो नचे तेरे ना ललन के भय छोरा के भय। श्री राधे दे 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 बहुआ रानी कंगना ललना के भय छोरा के भय। बोली गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। महाराज प्रभु ने अवतार लिया है, बड़ी खुशी है, बधाइयां बज रही हैं। धीरे धीरे समय बीता है, कंस को खबर लगी है कि गोकुल में है कन्हैया, तो 6 दिन के हुए थे भगवान, 6 दिन के हुए पूतना को भेजा गया। पूतना को देखा भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब कुछ विद्वान कहते हैं क्या बात है, भगवान डर गए थे क्या? तो भागवत रहस्य का प्रमाण है, प्रभु ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि पूतना है अविद्या, अविद्या पूतना है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यहां जब 6 दिन के भगवान हुए, पूतना सुंदर सा वेश धारण करके आई, और जब आई है उसी समय मैया यशोदा सो बोली, मैया अरे मैं लाला की बधाई देने आई हूं,
मैं जरा लेट हो गई हूँ। मैया बोली ले जा, देख ले लाला को, कोई बात नहीं। पूतना खिलाती रही भगवान को। बाहर लेके गई एक महल से दूर। लाला को जो स्तनों में जहर था वो स्तनों को खोल के कृष्ण को पिलाने लगी। पी ले लाला पी ले। तो भगवान स्तनों से लगे, नेत्र बंद किए और थोड़ी देर तक तो भगवान खिलाते रहे। उसके बाद में प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान प्राणों को खींचने लगे हैं तो पूतना बड़ी तेज चिल्लाई, अरे मैया यशोदा, अपने लाला को मेरी छाती से हटा दे, मेरी जान निकली जा रही है, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन भगवान स्तनपान करते जा रहे, उसके प्राणों को खींच रहे हैं और मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि अरे ओ पूतना, मैंने पहले तो किसी को पकड़ा नहीं, अगर पकड़ लिया तो काम करके छोड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। भगवान ने स्तनपान के साथ साथ प्राण खींच लिए। पूतना जब गिरी है महाराज तो भयानक आवाज हुई। यहां तक प्रमाण मिलता है कि महाराज 6 कोस तक महाराज ये पूतना जब गिरी तो भाग के पेड़ नहीं रहे। ये पूतना ने अपना भयंकर रूप लिया। अब प्रभु उसके छाती पर खेल रहे हैं। मैया यशोदा चारों तरफ ढूंढ रही, ब्रज के लोग भाग रहे हैं, अरे लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। देखा जाके तो भगवान वहां बैठे बैठे खेल रहे। मैया ने जाय के उतरवायो कृष्ण को, आरती उतारी है, गाय का मूत्र भगवान को सेवन कराया और जवाब दिया है, लाला मैं चाहती हूं कि तुझे जीवन में कभी नजर ना लगे। यही प्रसंग आता है, भगवान भोले बाबा भी प्रभु के दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर भगवान ने अपने हाथों से, भोले बाबा ने अपने हाथों से एक मोर का पंख जो है वो पकड़ाया और कहा है मैया यशोदासों के, हे माँ ये ले, तू अपने लाला के मुकुट में ये लगा देना, तेरे लाला को कभी कोई नजर नहीं लगेगी। यहाँ आती है कथा आगे, भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय कंस ने एक सकटासुर नाम का दैत्य भेजा जो छकड़े रखे हुए थे उनमें वो बैठ गया। भगवान ने इस प्रकार की लात पैर बढ़ाया, सीधा पैर जैसे ही मारा है तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब यहाँ श्री सूत जी वर्णन करते हैं दादा कि एक दिन भगवान मैया यशोदा की गोदी में बैठे हुए थे तो एक और राक्षस आया है भेजा हुआ कंस का। भगवान सोचने लगे कि मैं मैया की गोदी में बैठा हूँ, अगर माँ की गोदी में बैठा रहा ये माँ हमें जमीन पे नहीं उतारेगी और ये राक्षस जो आया है इसका उद्धार भी नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू किया और जैसे ही वजन बढ़ाया मैया ने उठाए कि जमीन पे बैठाई दी। ले अरे इतना वजन होता जा रहा है, मैं नहीं ले सकती। अब वो जैसे ही आया है वायु के रूप में सीधा भगवान को ऊपर ले गया और ऊपर भगवान को मारने की कोशिश की। भगवान उसका गला दबाने लगे, इतनी तेज गला दबाया है। ऊपर से भगवान ने जब उस राक्षस को छोड़ा